अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सऊदी अरब हुकूमत ने LGBTQ अफराद को मुल्क में खुश आमदीद कहने के बाद LGBTQ मवाद नशर करने की इजाजत भी दे दी है। नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म के जरिए हम जिन्सपरस्ती पर बनने वाले शोज और सीरीज को बड़े सिनेमा हॉल्स में दिखाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सऊदी अरब में एक इस्लामी हुकूमत होते हुए मुल्क में LGBTQ मवाद नशर करने की इजाजत क्यों दी गई? इसके पीछे मोहम्मद बिन सलमान के क्या जाती मफादात हैं? LGBTQ कम्युनिटी का मकसद क्या है और ये मुस्लिम खित्तों में क्यों दाखिल होना चाहते हैं? ये सब जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी देखिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, हाल ही में ये खबर सामने आई है कि मुसलमानों की मुकद्दस सरजमीन सऊदी अरब ने नेटफ्लिक्स को खित्ते में शोज, फिल्मों और टीवी शोज समेत LGBTQ से मुतल्लिक मवाद नशर करने की इजाजत भी दे दी है। इससे पहले सऊदी हुकूमत की तरफ से बयान जारी किया गया था कि सऊदीया में LGBTQ स्याहों का भी इस्तकबाल किया जाएगा, जिस पर कई लोग हैरान और परेशान रह गए थे। और अब सऊदी हुकूमत के इस फैसले ने बैनुल अक़वामी सतह पर और मुल्क के अंदर कई कम्युनिटीज में बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इस फैसले को आज़ादी राय में शामिल करते हैं और कुछ इसके मनफी असरात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स एक तफरीही प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोगों की तरजीहात के मुताबिक उनको मवाद फराहम करता है। नेटफ्लिक्स के तमाम शोज और फिल्में हर इलाके में दस्तयाब नहीं होते। इसकी वजह यह है कि नेटफ्लिक्स पर शोज और फिल्मों के लिए कुछ हदूद हैं और हर इलाके में भी कुछ कवानीन हैं। इसी तरह सऊदी अरब में ऐसे शोज के लिए सख्त पाबंदी है जो किसी भी LGBTQ थीम पर मुश्तमिल हो, मगर अब खबरें हैं कि ये पाबंदी खत्म कर दी गई है और अब सऊदी अरब में हर उम्र के लोग ऐसा मवाद देख सकेंगे जो LGBTQ पर मबनी हो। इसी तरह का मवाद नशर करने से मुसलमानों के अकायद, अक़दार और इखलाक पर शदीद मनफी असरात मुरतब होंगे जो मुआशरे को बिगाड़ कर रख देंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नेटफ्लिक्स को ये इजाजत क्यों दी गई? तो दोस्तों, CNN पर एक इंटरव्यू में नेटफ्लिक्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने कहा कि सऊदी अरब ने मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर खित्ते में LGBTQ शोज को नशर करने की इजाजत दी है। मोहम्मद बिन सलमान ने इस तरह के शोज नशर करने की इजाजत इसलिए दी ताकि नेटफ्लिक्स से मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बनने वाली किसी भी किस्म के मवाद को हटा दिया जाए। इस बयान से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज मुसलमान हुक्मरान किस तरह अपने जाती फायदे के लिए मुसलमानों के किरदार और अकायद को खतरे में डाल रहे हैं। इन शोज में खुलेआम ऐसे किरदार दिखाए जाते हैं और इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाती है जिन्हें इस्लामी ज़ाब्तों में हराम समझा जाता है। अब आप खुद सोचें कि जब बच्चों को ये मवाद फराहम किया जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता इनके ज़हनों पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो हम जिन्सपरस्ती को तस्लीम नहीं करेंगे? इस तरह ये ज़हनियत मजीद एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती जाएगी। इन दिनों बहुत से मुसलमान भी आज़ादी के इजहार के तौर पर हम जिन्सपरस्ती के हक में बात करते हैं। इसके पीछे हतमी मकसद ये है कि इसे बुरा न समझा जाए और आम रवैये के तौर पर कबूल किया जाए। जबकि बेहयाई फैलाने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, याद रखो जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले, इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। सूरह नूर आयत नंबर 19। नाज़रीन ग्रामी, हम जानते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो हमसे पहले आई और उन्होंने हम जिन्सपरस्ती का अमल किया, इन्हें अल्लाह की तरफ से सख्त सजा दी गई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया तो उन्होंने कहा कि निकालो इनको अपनी बस्ती से, ये लोग हैं जो बड़े पाकबाज बनते हैं। लिहाजा जब इन्होंने इस काम से तौबा नहीं की तो इन्हें बदतरीन अजाब का सामना करना पड़ा। इन पर 3 बदतरीन आफात भेजी गई। सबसे पहले वो एक खौफनाक चिंगाड़ती हुई चीख से मारे गए, दूसरा इन पर आसमान से पत्थर बरसाए गए और आखिर में जमीन तमाम जानदारों को अपनी लपेट में लेकर उल्टी हो गई। इस्लाम ने हमेशा उन अच्छी चीजों की हौसला अफजाई की है जो वाकई में फायदेमंद है और हमें हमेशा नाइंसाफी और गलत काम से बचने का मशवरा दिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हम जिन्सपरस्ती को इंसान की फितरत के खिलाफ और गैर मुनसिफाना करार दिया है। हम जिन्सपरस्ती आम करने का मंसूबा एक सोची समझी साजिश है और कई बड़ी बड़ी तंजीमें एक लंबे अरसे के प्लान के तहत इस पर काम कर रही हैं और इनका मकसद लोगों में फहाशी और बेहयाई फैलाकर इन सब को न्यू वर्ल्ड आर्डर में शामिल करना है और एक मुआशरे की बुनियाद रखना है जिसमें सबका एक ही मजहब हो। देखा जाए तो हर समझदार मुसलमान ये बात जानता है कि हम जिन्सपरस्ती एक गुनाह अजीम है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को शदीद अजाब दिया था। लेकिन प्रोपेगेंडा करने वालों का तरीका ये होता है कि वो वाज़ेह तौर पर गलत बात नहीं फैलाते बल्कि सही और गलत को मिलाकर पेश करते हैं ताकि लोग इनकी सही बातों को देखकर गलत को भी मान लें। इसी तरह इन तंजीमों ने भी मुसलमानों में हम जिन्सपरस्ती को आम करने के लिए बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इसे नहीं फैलाया बल्कि इन्होंने इस्लाम के साथ मिला जुला कर इसे पेश करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये लोग मुसलमानों में हम जिन्सपरस्ती का फितना फैलाने में इतने कामयाब हो चुके हैं कि कुछ दिन पहले एक बैरून मुल्क में 2 मुसलमान मर्दों के निकाह की तकरीब मुनक्किद की गई। इस पर कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन इन लोगों ने खुशी का इजहार किया कि अब मुसलमान भी आजादी के साथ जिन्स का तयन करके किसी भी जिन्स से शादी कर सकते हैं। नऊजुबिल्लाह।
لیکن اگر ہم اسلام کے اصولوں کو اور انسان کی فطرت کو دیکھیں تو انسان کا جنس وہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، اور نکاح کے اصولوں کے مطابق دو مردوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ تنظیمیں مسلمانوں میں اس بے حیائی کو عام کرنے کے لیے یہ سارا پراپوگنڈا کر رہی ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پیغام جائے کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے بھی LGBTQ سے منسوب ہو سکتے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ دراصل اس برین واش کا حصہ ہے جس کے تحت لوگوں میں کوئی چیز عام کی جاتی ہے۔ یہی مسئلہ محمد بن سلمان کے اس فیصلے کے ساتھ ہے کہ انہوں نے LGBTQ مواد کو نشر کرنے کی اجازت دی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ سب مغربی ممالک سے شروع ہوا، لیکن اب یہ وہاں تک محدود نہیں ہے۔ پاکستان میں ہونے والی عورت مارچ کے ذریعے پہلے ڈھکے چھپے طریقے سے اور اب کھلے عام ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ وہی تنظیمیں جو پہلے فیمنزم کے نام پر شروع ہوئی تھیں اور عورتوں کو حقوق دلانے کے لیے آواز اٹھاتی تھیں، اب وہ ہم جنس پرستی کے حق میں بات کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں کئی ایسی شخصیات دیکھنے کو ملتی ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے اپنا جنس تبدیل کروا لیا ہے، لہٰذا اس طرح یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور ہم جنس پرستی کے علاوہ خاص طور پر خواتین کی حفاظت خطرے میں ہے، کیونکہ جب کسی انسان کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنا جنس تبدیل کر سکتا ہے، تو مردوں کو یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ جب چاہیں عورت کے طور پر اپنی شناخت کروا کر عورتوں کے حقوق حاصل کر سکتے ہیں اور ان جگہوں پر جا سکتے ہیں جو صرف عورتوں کے لیے ہیں۔ اس طرح سے عورتوں کی پرائیویسی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ کچھ دن پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان میں کراچی کے ایک سنیما گھر نیو پلیکس میں کچھ لڑکیاں اپنی دوستوں کے ساتھ گئیں تو وہاں عورتوں کے واش رومز میں 2 لڑکے موجود تھے جنہوں نے عورتوں کی طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہ وہ مرد تھے جو خود کو عورت کے طور پر آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، اور اس طرح مرد بغیر کسی روک ٹوک کے عورتوں کے واش رومز میں گھس گئے۔ یہ سب کچھ ٹرانسجنڈر ایکٹ کی منظوری کے ساتھ شروع ہوا۔ اس کے ذریعے خواجہ سراؤں کا نام لے کر پاکستان میں بے حیائی کا یہ دروازہ کھولا گیا، مگر ہماری عوام اتنی بھولی ہے کہ اب تک کئی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ ان افراد کے حقوق کے لیے ہے جو پیدائشی طور پر مرد اور عورت کسی جنس سے تعلق نہیں رکھتے۔ دشمن بہت چوکنا ہے اور ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی چوکنا ہو جائیں اور اسلام کے خلاف بچھائے گئے ہر جال کو پہچانیں اور اس سے بچیں۔ امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قوم لوط کا انجام یاد دلاتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رہنمائی عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں کے رویوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔